बहुत से उल्लू रहा करते, और उसके समीप में ही एक वृक्ष था जिस पर बहुत से कौवे रहा करते। यह देख रहा है कि उल्लू, चूंकि वो जो रात को न सोवे, आज भी ये ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं कि उल्लू को रात में दिखाई देता है। कौवे सभी सो रहे थे। उल्लुओं का जो सरदार था वह उठा और उसने रात में सोए हुए उन कौवों के ऊपर आक्रमण किया, धावा, और रात में सोए हुए सारे कौवों को उन उल्लुओं ने मार डाला। अश्वत्थामा इन सब दृश्यों को अपने नेत्रों से देख रहा है, तो अश्वत्थामा ने उस उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया। उससे उसने शिक्षा ली कि जैसे इस उल्लू ने सोते हुए कौवों को मारा है, मैं भी सोए हुए पांडवों का वध कर दूंगा। अच्छा, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि काक और उल्लू का शाश्वत बैर है, कौवा और उल्लू का शाश्वत बैर है, जैसे चूहा और बिल्ली का है। अब यह शाश्वत बैर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर पंचतंत्र नामक ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। उसमें लिखा गया है, एक बार की बात, समस्त पक्षी इकट्ठे हुए और पक्षियों ने कहा, देखो भैया, सत्ता एक की चल रही है बहुत सालों से, और सत्ता अब हमें परिवर्तन करनी है। पक्षीराज कौन है? बोले गरुण जी महाराज। बोले हमने राजा तो गरुण जी को बना लिया, लेकिन गरुण जी महाराज क्या कभी हमारे सुख दुख में सहभागी होते हैं, हमारे पास में आते हैं, जंगल की हमारी कोई खैर खबर वो लेते हैं? बोले नहीं लेते। बोले फिर? बोले ऐसा करो, अब हम नया चुनाव करेंगे, नया राजा बनाएंगे। ठीक है। अब पंचतंत्र में बड़ी दिव्य कथा सुंदर लिखी गई है कि पक्षियों ने वोट डाले कि अब राजा किसको बनाया जाए। तो उसमें एक जो वृद्ध गिद्ध था ना, गिद्ध, उसने कहा ऐसा करो, अब तक तो श्री लक्ष्मी जी के हरिशरणम श्री नारायण के वाहन गरुड़ को हमने राजा बना रखा है, अब ऐसा करो लक्ष्मी के वाहन उल्लू को राजा बना। तो उल्लूक राज का अभिषेक होगा, राज्याभिषेक। उस राज्याभिषेक की सुंदर दिव्य तैयारियां की गई। पीछे पीछे एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने कहा, चूंकि आप लोग सब ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग बैठे हो, आपके बीच में बोलने का मुझे अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम आपकी ही जाति के हैं, पक्षी हम भी हैं। तो अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन पक्षियों ने कहा, बोलो काकराज। तो उस कौवे ने हाथ जोड़कर के पक्षियों से निवेदन किया, मेरे जो नए राजा बनाने वाले हो उनके समक्ष दो प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि जब हम दिन में चुगने के लिए जाते हैं, हमारे नन्हे नन्हे से पक्षी शावक जो है वो, अथवा हमारे अंडे बिलों में घोंसलों में रखे रहते हैं, तो ये जो राजा बनाने वाले हो ये तो दिन भर सोते हैं, भाई उल्लू दिन में सोता है। तो ये जब हमारी अनुपस्थिति होगी, जब हम अपने घोंसले में नहीं होंगे, तो उन पक्षियों की ये रक्षा कैसे करेंगे? पहली बात। दूसरी, मुझे आशंका है कि दिन भर के थके मांदे हम आकर के अपने घोंसले में सोएंगे और उल्लूक राज को जब जिसको मन पड़ेगा उसके घोंसले में घुस करके झपट्टा मारेंगे और खा जाएंगे।
झपट्टा मार के खा जाएंगे। और कोई पूछेगा कि आप कैसे जा रहे हैं, बोले हम राजा साहब हैं, उनको रोकने वाला कौन होगा। तो मेरा तो मत ऐसा है कि इसको राजा न बनाया जाए। सभी पक्षियों ने मन में विचार किया कि भले ही कौए ने बात बाद में कही, लेकिन कौए ने बात बाद में कही, लेकिन बात तो मार्के की पॉइंट की कही, अच्छी बात कही। तो बोले फिर क्या किया जाए, बोले उल्लू को राजा बनाना कैंसिल। तो उल्लू का जो राज्याभिषेक हो रहा था वो कौए के कारण नहीं हुआ, और कौए ने टांग अड़ाई ना, राज्याभिषेक नहीं हुआ। तो वो बैर उल्लू को आज भी कौए से है, और कौआ नहीं होता तो उल्लू राजा होता। तो जब जब उस बैर की याद उल्लू को आती है तो वो कौए के ऊपर झपट्टा मार करके आज भी उस बैर को, उस दुश्मनी को आज ही वह निकालता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।